वो है हमारे पास पॉइंटर्स। नाम से क्या पता चल रहा है पॉइंटर्स क्या करते होंगे? पॉइंटर्स पॉइंट करना। पॉइंट करेंगे किस तरफ? बस ऐसी वही पॉइंट करेंगे, पॉइंट। ठीक है। सो पॉइंटर्स अगर आपको याद हो तो शायद जो है वो हमने थ्योरी के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी जो है ना हम थ्योरी करेंगे, उस दिन मैंने बताया था स्पेशल वेरिएबल्स और सिंपल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। कुछ याद है? एक सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ स्पेशल। ओके, सो स्पेशल वेरिएबल्स, ये रहे। अब बताओ स्पेशल वेरिएबल्स क्या करते हैं? स्पेशल एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, यानी कि कोई एड्रेस वगैरह जो है वो स्टोर करवाते हैं। सो पॉइंटर्स जो है, अच्छा। पॉइंटर बेसिकली, इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। वो है एक पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर्स आपके पास जो है वो स्पेशल वैल्यूज स्टोर करते हैं, कोई स्पेशल वैल्यू, कोई एड्रेस स्टोर करते हैं। सो पॉइंटर्स हमारे पास एड्रेस स्टोर करते हैं। किसका एड्रेस स्टोर करते हैं? किसी लोकेशन का जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं, किसी वेरिएबल की लोकेशन का, किसी वेरिएबल की लोकेशन का जो है वो एड्रेस स्टोर करवाते हैं। अच्छा, सो इसके अंदर जो है ना बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ये है कि हम पॉइंटर्स के अंदर स्टोर क्या क्या करवा सकते हैं। स्टोर पहली चीज़ है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कोई भी एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एड्रेस का मतलब क्या है कि जब भी, क्योंकि हीप के अंदर जो है ना, हीप के अंदर जब हमारे पास मेमोरी एलोकेट होती है तो उसका कोई नाम नहीं होता, उसका सिर्फ एड्रेस होता है। व्हेन द मेमोरी इज allocated in heap, it has no name, it has no name, it only has an address, इसके बाद सिर्फ एड्रेस होता है। डेट वी स्टोर इन अ पॉइंटर, ठीक है, जो कि हम किसी पॉइंटर के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। सो हम पहले जो है वो वेरिएबल एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल एड्रेस हमें पता है कि स्टैक के अंदर होता है स्टोर्ड इन स्टैक, ठीक है। तो हम जो हैकिंग करेंगे बेसिकली अपनी रैम की वो हम जो है वो स्टैक के थ्रू कर सकते हैं, हीप के थ्रू जो है वो मुमकिन नहीं है। अभी जहाँ तक मुझे आइडिया, वो तो मैं तो नहीं कर सकता, हो सकता है कोई तरीका हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि पॉइंटर्स का जो साइंटेक्स है वो क्या है। पॉइंटर्स का साइंटेक्स क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स का साइंटेक्स क्या है? आपने वही वाली चीज़ है कि आपने सबसे पहले जो है वो डेटा टाइप देनी है, ठीक है, पॉइंटर्स की डेटा टाइप। उसके बाद आपने क्या करना है आपने जो है वो एक स्टार लगाना है, ओके। ठीक है। बेसिकली ये स्टार होता है कि आपके पास जो एड्रेस आ रहा है ना, आप उसको डीकोड करें, उस एड्रेस की वैल्यू उठा रहे हो, ठीक है। आप उस एड्रेस की जब वैल्यू उठा रहे होते हो तो आप जो है वो स्टार लगाते हो। खैर, जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो उस पॉइंटर का नाम देना है, ठीक है। सो पॉइंटर का नाम हम पॉइंट रख देते हैं, ठीक है, इक्वल्स का साइन। उसके बाद आपने क्या करना है, एम परसेंट आपके पास जो है वो उस वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम लिखोगे उसका एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा उस वेरिएबल का, ठीक है। ये बेसिक साइंटेक्स है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है? सर एंड क्या लिखा है? एंड वेरिएबल।
ये हाँ एंड वेरिएबल, इसको बेसिकली कहते हैं एम्परसेंड। ये एम्परसेंड का साइन है, जस्ट मिनट मैं दिखाता हूँ। इसको कहते हैं एम्परसेंड, ये एम्परसेंड का साइन है, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल के देगा। ट्राई करें। सही है सर। चलो मेन से हमने इसको करना है सर। हाँ चलिए सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी देख लो पहले। सर वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, ताकि आपको भी पता चले कि क्या कर रहा हूँ। अभी पहले मेरा देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर स्टॉप कर जाऊँगा, उसके बाद जो है वो अपना कर लेना। ये सर ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है ना सर ठीक है ठीक है। ओके, सो हमने क्या करना है कि हम जो है वो एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, ठीक है। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने कोई भी एक नंबर 1 के नाम से जो है वो एक वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 10, ठीक हो गया। अब मुझे जो है इसका एड्रेस चाहिए। आई वांट टू रिट्रीव द एड्रेस ऑफ नंबर 1, एड्रेस ऑफ नंबर 1 वेरिएबल, ठीक है। सो मुझे इसका जो है वो एड्रेस चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सी आउट द एड्रेस ऑफ नंबर 1 इज, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एड्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एम्परसेंड का साइन लगाना है, नंबर 1, सिंपली दैट्स इट, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि हमें एड्रेस देता है कि नहीं देता। तो सर हम लोग ने डेटा टाइप ये पॉइंट नहीं करना अभी वो तब है जब हम इसको स्टोर करवाएंगे। अच्छा। अभी हम स्टोर नहीं करवा रहे हैं। सही है सर, एक मिनट। अरे पहले देख तो लो हाँ सही है, अभी रही है कि नहीं। ओके सर, ये हमारे पास जो है वो उसका एड्रेस आ गया 0005368FF5D4। एक्चुअली आपके स्टैक सेगमेंट के अंदर जो है ना कुछ सेक्शंस बने हुए होते हैं, तो ये आपके पास FF भी जो है वो उसी सेक्शन का कोई पार्ट है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल है कि ये सेक्शन जो है इनके नंबर्स ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, लेकिन अच्छा। एक चीज़ आप देख रहे होगे कि ये जो है ना FF है, इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो स्टोर हुआ हुआ है या सेक्शन जो है वो एलोकेट हुए हैं। और आई थिंक ये 8 बिट है या ये भी जो है वो 16 बिट है। काउंट करेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16, पूरा 16 बिट का हेक्सा कोड है, ठीक है। सो ये आपके पास एक सेक्शन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो आई थिंक 5D5 पे जाना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि हम स्टैक के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेमोरी एलोकेट होती है। सो लेट्स ट्राई कि मैं क्या करता हूँ, इंटीजर नंबर 2 और इसी को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 चलाते हैं। ओके, सो इस बार जो है उसने उसको डिफरेंट लोकेशन एलोकेट किया, B34 और यहाँ पे 6D43C44 B54। आपके पास जो है वो सेक्शन सेम है, यानी सेक्शन B के आगे जो है आगे बहुत सेक्शन जो है वो बने हुए, आई थिंक शायद 99 तक बने हुए होंगे, ठीक है। सो B34 के बाद जो है वो सीधा आपको लेके जा रहा है B54 के ऊपर, यानी बीच में भी कुछ चीज़ें जो है वो स्टोर हो रही हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास एड्रेस आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इस एड्रेस को वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऐसा ही है,
हम्म। मेरे पास एड्रेस आ गया, तो अब के मुझे ये लिए देखना है करते हाँ, हैं। तो यानी कि मुझे ये देखना है कि अब मैं उससे आगे जो वैल्यू है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उस आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं। सो क्यों ना एक फॉर का लूप लगाएं और जो हमारे पास एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 के एड्रेस से। मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस वाली चीज़ को, लेकिन ट्राई करते हैं। ये जो एड्रेस है इससे स्टार्ट करते हैं और इससे आगे 10 स्टेप्स तक जो है वो चलाएंगे फॉर के लूप को, और फिर देखेंगे कि उसमें वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। लेकिन सही है। पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ जो रह गई है बतानी। तो यह है कि नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 इज़ \n, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ तो कोई इशू तो नहीं है, नहीं सर। कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा रहा हूँ तो भी कोई इशू नहीं आ रहा। नहीं सर। ये है, चलो अब चेक करते हैं। अरे ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ा है एड्रेस के लिए। क्या हो गया, क्या, क्यों? ये देखो, नंबर 1 का वो एड्रेस शो कर रहा है, लेकिन नंबर 2 की मुझे वैल्यू दे रहा है, एड्रेस नहीं दे रहा। सर आपने क्योंकि मुझे लगता है नंबर 2 की आपने वो एमरसैंड नहीं लगाया ना। अरे लगा हुआ तो है एम्परसेंड। सब मुझे लगता है इसको करने से एमरसैंड काम नहीं करता। अरे यही बात है, ये स्टैटिक जो है इस एम्परसेंड को कैंसिल कर रहा है। एम्परसेंड क्या कर रहा है, आपको जो है इस जो वेरिएबल है इसका एड्रेस लेकर आ रहा है, ठीक है, और जो स्टैटिक है वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको उठा के लेकर आ रहा है। समझ आई हम्म। कि आपने उसको स्टैटिक दे तो दिया, ठीक है। स्टैटिक देने का मतलब क्या हुआ कि उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना मुझे वो उठा के ला के दो, ठीक है। ट्राई करो इसको, खुद ट्राई करो क्या सर? इसको, ये जो मैंने किया है इसको ट्राई करो। सही है सर, एक बस। सर हो गया। ठीक है, क्या बना, क्या आ रहा है? सर F6 पे होता है ना स्टार्ट वहाँ पे। F5, F5। F6 से बिल्ड रन होता है। आई थिंक मेरा भी नहीं हो रहा F6 से, कोई भी सेटिंग्स का इशू है शायद। सर वही एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि क्या हो रहा है इसमें? सर आपको कि एमरसैंड जो है सर, ये स्टार और एमरसैंड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर सर सिर्फ नंबर 2 रहा है ना, मतलब वैल्यू है नंबर 2 की। लाइन बाय लाइन बताओ ना, 79 लाइन से मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है, वहां से बताओ। सर पहले इंटीजर नंबर हम लोग ने इंटीजर में का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अच्छा ठीक है। आपने खुद बोला लाइन बाय लाइन। सही है, सही है, सही है, ठीक है। सर हम लोग ने इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया, नंबर 1 और उसके अंदर हम लोग ने 10 स्टोर करवाया। फिर उसके बाद हम लोग ने नंबर 2 को भी इंटीजर डिक्लेयर 10 स्टोर किया। फिर सर पहले सी हम लोग ने नंबर 1 किया है, और सर दूसरे सी आउट में हम लोग ने स्टार ब्रैकेट ओपन एवरसैंड किया है सर। और इसका हमारा सर एड्रेस दे रहा है सर, और सर दूसरे का हमें बस वैल्यू एमरसैंड और जो दूसरे को कैंसिल करके। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो ट्राई करो, बल्कि हाँ ट्राई करो, इसको लूप में जो है वो चलाओ, नंबर 1 से आगे जितने भी एड्रेसेस हैं ना उसको एक्सेस करते हैं। और हमारे पास अगर एक चीज़ देखो, मुझे अभी याद आया कि जब हमने कोड चलाया तो एक हमारे पास B34 आ रहा था और एक B54 के करीब आ रहा था, ऐसा ही है क्या? एक एड्रेस जो है हमारे पास B34 आ रहा था, ठीक है, यानी नंबर 1 का एड्रेस हमारे पास B34 आ रहा था और नंबर 2 का एड्रेस हमारे पास B54 आ रहा था, ठीक है।
सो इसका मतलब है कि मेमोरी एलोकेट हो रही है 10 स्टेप्स आगे या 20 स्टेप्स आगे जो है वो एलोकेट हो रही है. अच्छा. अगर मैं फॉर का लूप चलाऊँ नंबर 1 के एड्रेस से, ठीक है, 10 दफ़ा 20 दफ़ा चलाऊँ, तो मेरे पास कहीं ना कहीं जाके जो है ना वो नंबर 2 की वैल्यू भी अवेलेबल होगी. सर तो इसके अंदर लूप लगाएंगे कैसे सर? पहले आई हम लोग डिक्लेयर करके वो पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आई के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू ये बता दूँ, इसका एड्रेस, सर क्या मतलब? लाइक आई, ये भी वैसे एक चीज़ है. आई के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसका एड्रेस दे दूँ तो फिर तो वो कर लेगा. ये नहीं लगता वो करेगा. एक मिनट, हाँ सही सही, मुझे याद आ गया क्या करना है. ठीक है, हाँ, आई को हम जो है वो 0 से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई को हम 0 से चलाएंगे 10 20 तक. ठीक है, 10 20 30 तक. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जिस तरह से हमने सी आउट करवाया ना, सी आउट द एड्रेस ऑफ नंबर 2 इज़, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये लिखा रहने देंगे द एड्रेस ऑफ नंबर 1 इज़. ठीक है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये बस अंदर डाल देंगे और प्लस आई लगा देंगे. तो मुझे समझ नहीं सर. पहले तो हम लोग फॉर लूप ऐसे करते हैं कि डिक्लेयर करेंगे आई, फिर कंडीशन लगाएगा आई क्योंकि तब तक चलता रहेगा. फिर उसके बाद सर हम लोग सर आई प्लस प्लस करेंगे. सब वो तो हो गया. तो इसके आगे फिर क्या है लूप? तो वही तो समझ नहीं आ रही है. ठीक है, फॉर का लूप तो लगाओ ना, मैं देखता हूँ. सर फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शेयर करो. सर ये सर पहले लिखते हैं फॉर, सर फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर पहले हम लोग करेंगे 90 आई 0, फिर आई इज इक्वल टू 20. सर कंडीशन ये हम लोग इसके अंदर करते हैं ना कि आई जब तक 20 नहीं है तब तक चलती रहेगी. आई ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपको यहाँ पे या तो ग्रेटर इक्वल्स लगाना पड़ेगा या लेस और इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा. बेहतर है कि आप लेस और इक्वल्स लगाओ. ये क्या गया? वो क्या गया सर? कंट्रोल जी. कंट्रोल जी जी, कुछ नहीं आया. दोबारा कंट्रोल जी दबाओ. कंट्रोल जी नहीं प्रेस हो रहा. तो किया है नहीं हो रहा. फॉर वापस पहले तो आई इज इक्वल टू 0 कॉमा. अच्छा, आई आपने पहले कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया हो तो आपको पहले आई जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे. हाँ INT आई. आगे क्या करना था? आई कॉलन सेमी कॉलन आता है यहाँ पे, कॉमा नहीं आता. ये पर हाँ बिल्कुल यही वाला. आई and 20 सेमीकोलन. और लेस इक्वल्स में लेस पहले आता है. अच्छा आई सर ये ले. ओके चलो सी आउट वाली स्टेटमेंट लिखो.
सी आउट सर नंबर 1 का। हाँ, नंबर 1 का, बल्कि सी आउट नंबर 1 का लिखने की बजाय सिंपली द एड्रेसेस लिख दो। द एड्रेसेस आर, और इसके स्टार्टिंग में जो है ना दा से पहले बैकस्लैश एन लगा दो एक, और दूसरी वाली आएगी फॉरवर्ड स्लैश आएगी। सर ठीक है, ओके। एम% नंबर 1 प्लस आई लिख दो। प्लस आई, प्लस आई, सर प्लस आई क्यों कर रहे हैं? देखो प्लस आई करोगे तो क्या होगा, पहले ये देखो कि एम% नंबर 1 से क्या हो रहा है। सर उससे तो हमारा एड्रेस आएगा। एड्रेस आ जाएगा, प्लस आई करेंगे तो क्या होगा? सर आई हमें पता चलेगा, जैसे कि प्लस का मतलब इसके अंदर होएगा कि आई जो हमारा है वो आएगा कि कौन सा आई चल रहा है, जैसे कि I1 है, I2 है। सही है, तो यानी कि हमारे पास एड्रेस के अंदर पहले +0 होगा, फिर +1, फिर +2। जी सर, ऐसा ही है, यानी कि हम एड्रेसेस में जो है वो आगे जाते जा रहे हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है तो हम क्या करेंगे? इस एम% को बेसिकली कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? सही है सर, उसके साथ प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर? प्लस ये के ऊपर आ जाता है सर, उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस। प्लस क्यों करेंगे सर? क्योंकि इससे फिर हमारा वो जैसे IS की तरफ फिर आगे जाएगा। लेकिन हमें तो एम% को कैंसिल आउट करना है ना। तो हमने पहले यहाँ नंबर 2 के अंदर एम% को कैसे कैंसिल आउट किया था? सर ऐसे सर जाके स्टार ब्रैकेट। बिल्कुल, नहीं ना, इस बार जो है ना प्लस आए इसके अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा। जी सर, ठीक हो गया, अब रन करके देखो। ये सर, ओह, चेक करो क्या लग रहा है, क्या आ रहा है? सर मैंने 20 तक किया था तो मुझे लगता है उससे फिर होया। क्या हुआ है? चेक तो करो क्या हुआ है। सर मुझे लग रहा है कि आई से सर हमारा कुछ मसला पड़ा है इसमें। मसला नहीं है, आउटपुट सही आई है, प्लस का है, आउटपुट सही आई है, उसका इशू नहीं है। तो सर ये फिर 10-10 क्यों आ रहा है सर? देखो तो सही, सोचो थोड़ा सा क्या हो रहा है। हम करना क्या चाह रहे थे बेसिकली, ये बताओ पहले। सर एड्रेस निकालना था कि कहाँ स्टोर हुए हैं एड्रेस ऑफ एड्रेसेस तो हमने निकाल लिया है, फिर हमने क्या किया? सर प्लस आए हम लोग ने किया था ताकि फिर सर हमारा जो ताकि रैम के अंदर जहाँ पर कोई और डेटा पड़ा हुआ वो भी हमारे पास आ जाए। अच्छा, वो हम लोग ने किया है। हाँ। अच्छा सर, समझ आ गया। हाँ। सर ये पहला जो 10 है सर, ये वहाँ है जहाँ हमारा क्या कहते हैं नंबर 1 स्टोर हुआ है। सर फिर सही। दूसरा 10 है वो हमारा नंबर 2 स्टोर हुआ है जहाँ, और सर ये जो है 16 ये सर जहाँ हमारा
कोई और सा नंबर कोई स्टोर हुआ है जो हमने स्टोर नहीं करवाया। यानी ये कोई यूजर का डेटा है। सर, ये मैंने एक्सेस नहीं करता। और सर फिर बाकी ये जो है ये मुझे लगता है फिर एम्प्टी, मतलब वो है स्पेस है। बिल्कुल। ये जो है वो हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ रही है। इसको 50 तक चला के देखो, 50 पे चलाओ क्या होता है। ये जल्दी कर ले ताकि क्योंकि सर मैंने कहीं निकलना भी है, लेट हो गई क्लास। सही सही, चलो बस फिर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सर सॉरी, सर बताऊं क्या है सर, आप मैंने हाँ सर, ये तो रैंडम वैल्यूज पूरी आ गई। वाओ, इस बार गार्बेज वैल्यू कम है और कुछ एक्चुअल वैल्यूज आते हैं। सर तो मुझे लगता है 50 के ऊपर जाना सर, फिर मेरी का वैल्यू को ट्राई करते हैं इनको भी जो है ना किसी तरीके से डिकोड करते हैं कि इनमें जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो भी हमें दिखना शुरू हो जाए। मुझे याद नहीं है कि मैंने शायद स्ट्रिंग को ट्राई किया या नहीं किया, बट स्ट्रिंग को ट्राई करो ज़रा। स्ट्रिंग से क्या होता है? सर इसके आगे स्ट्रिंग लिखूं? नहीं, स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाओ। सर फिर इसकी जगह वो कर देता हूँ INT, ये तो यहाँ कर देते हैं स्ट्रिंग और कैरेक्टर 1। ठीक है ठीक है। और सर इसको हम लोग करते हैं EF, ऐसे ही लिखते हैं कुछ। ठीक है, फॉल आउट ही लिख दो। सही है। आउट। तो सर अब हम की जगह हम लोग लिख देते हैं कार्ड 1। गेम वालों की मुफ्त में पब्लिसिटी हो जाएगी। तो 15 साल पुरानी गेम है सर। ये आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखो। सर देयर वर बिल्ड एरर्स। ओके, वो तो मुझे लगा कह रहा है कि जब वो कोड कंपाइल कर रहा था उसी टाइम पे एरर आ गया। तो वो कह रहा है कि वो जो पिछला सक्सेसफुल बिल्ड था, यानी जो पिछला कोड चलाया था, आप उसी को दोबारा चलाना चाहोगे या नहीं? तो सर नहीं, ऑफ कोर्स नो। ठीक है, एरर चेक करो, एरर क्या आ रहा है। आ गया सर। दिख गया। सही, कुछ ज्यादा ही सर, बंद कर दूं मैं ये? एक मिनट रुक जाओ, नीचे CMD ओपन करो, देखो क्या आ रहा है। उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, वो भी रीड एक्सेस वायोलेशन के साथ। सर किधर? CMD ओपन करो, ये जो टर्मिनल बेसिकली आपका आ रहा होगा। हाँ ओके, अच्छा। मुझे लगता है बहुत हाँ, उसने कहा कि आपके पास जो है वो रीड एक्सेस नहीं है, आप डेटा रीड कर नहीं सकते। नंबर्स को रीड करने दिया उसने और उसको रीड नहीं करने दिया। सर तो अब इसको वापस कैसे करूँगा सर? ये ऊपर जो है ना आपके पास हेल्प के बिल्कुल नीचे देखो, एक रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। ठीक हो गया? ये तो, लेकिन बाकी चीजें तो हट गई। ओके, सो आपका जो ऊपर आओगे फाइल के नीचे देखो एक्स स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा, लेफ्ट टॉप पे एप्लीकेशन के लेफ्ट टॉप पे फाइल लिखा हुआ है। लेफ्ट सर फाइल, उसके नीचे देखो एक्स स्ट्रिंग है, एक्स स्ट्रिंग लिखा हुआ है, फाइल का नाम एक्स स्ट्रिंग, इससे नीचे। जी सर, इसको सर बंद कर दो। हाँ, इसका क्रॉस का निशान है, इसको बंद कर दो। ठीक है, सो बेसिकली उसने हमें जो है वो रीड नहीं करने दिया। हाँ, तो पहले किया था सर, गया था। आई थिंक पीछे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है VS कोड वालों ने। अच्छा, रीड एक्सेस वायोलेशन या शायद कोई और इशू।
इससे कोई और इशू वरना हमारी अपनी ही रैम है यार। हम अपना ही डेटा रीड करना चाह रहे हैं। है। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर। ये बेसिकली सही। हमारे पास पॉइंटर्स थे। एक हम्म। ट्रिक, एक तरीका हमने देख लिया पॉइंटर्स क्रिएट करने का, ठीक है। ये जो स्टैक आप के अंदर। बताया हाँ था हाँ, सर, उसका तो हम लोग ने इस्तेमाल नहीं किया। किस चीज़ का? सर जो आपने सिंटैक्स लिखा है। अच्छा ठीक है, ओके। सो पॉइंटर्स का सिंटैक्स, ठीक है। एक्चुअली हमने डायरेक्ट कर दिया ना। अच्छा अच्छा, दूसरा डायरेक्ट। तरीका, हाँ दूसरा तरीका भी है। इस तरीके से कर लो बेशक, जैसे मैं डेटा टाइप दी हुई है, क्योंकि वाला और। आपने स्टोर करना होता है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ता है। अच्छा ये अच्छा वाला जो है ये सिंपल सिंटैक्स है, बिल्कुल अच्छा। सादा तो सर सा। ज्यादा आसान है जो हम लोग ने किए। दूसरा वाला करोगे तो वो भी आसान ही लगेगा। सही है सर। तो सर बेसिकली हम लोग वही करेंगे कि सर डेटा टाइप जो हमारा है, उसके बाद सर फिर जो क्या कहते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक। सर फिर पॉइंटर लिखेंगे, फिर उसके बाद सर जैसे कि जिटर डेटा स्टोर है, जैसे num1 num2। बिल्कुल बिल्कुल, सही है बिल्कुल सही ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सही। चलो ओके, फिर आज की मीटिंग एंड करते हैं। ओके सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।